हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे वेज तवा फ्राई जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो पहले से मैंने तैयारी कर रखी हुई है। ये मैंने बैंगन ले रखा हुआ है। इसको कट करके अच्छे से अंदर तक चेक कर लेंगे कि कीड़े वगैरह ना हो। ये देखिए, ऐसे कट करके देख लेना है। और ये मैंने करेला ले रखा है, इसमें बीज निकाल देंगे। ये देखिए, तो ऐसे कट करके हल्का सा फिर हाथ की उंगलियों की सहायता से अच्छे से बीजे निकाल लें। और ये परवल ले रखे हुए हैं, दोनों साइड से कट करके और हल्का सा कट करेंगे। इससे भी बीजे निकालने हैं। बीजे निकाल देंगे तो मसाले अच्छे से अंदर तक हो जाएंगे। तो ये देखिए, अच्छे से निकाल देना है बीजे। तो आप ये बनाइए, पार्टी वगैरह में बनती है, बहुत ही अच्छी लगती है। और ये मैंने हरी मिर्च ले रखी हुई है, ये थोड़ी सी अदरक ले रखी हुई है। इनको सबको चॉप करना है। ये लहसुन थोड़े से, और ये 4 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज कट करके रखे हुए हैं धुल के। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से चॉप करना है। आप चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं, पर मैंने चॉप किया है। अब ये मैंने पैन ले रखा है, इसमें ऑयल ले रखा हुआ है। अब इनमें सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई करना है। तो ये मैं सब्जियों को फ्राई करूँगी। पहले मैं परवल इसमें डाल दूँगी। तो ये देखिए, मैंने परवल इसमें डाल दिया। अब इसमें गोभी डाल देंगे। और ये गाजर। अब इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पकाना है अच्छे से। ऐसे पका लेंगे तो फिर ज़्यादा तवे पे हमें ज़्यादा पकाना नहीं होगा, इसलिए आप फ्राई ज़रूर करिए। कच्ची सब्जियों में टाइम लगता है पकने में। तो ये देखिए, सारी सब्जियां अच्छे से हो चुकी हैं। ये देखिए, आप ऐसे देख सकते हैं चेक करके। तो इन सब सब्जियों को अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, एक प्लेट में निकालना है इनको। अब मैं बाकी की सब्जियां जो हैं वो डाल देंगे। तो ये बॉयल्ड मैंने आलू ले रखे हुए थे, और बाकी बैंगन वगैरह ये सब डाल दिया है, शिमला मिर्च। ये करेले भी डाल देंगे, और इनको भी वैसे ही फ्राई करना है थोड़ा सा पकने तक। इनको पलट पलट के अच्छे से पकाना है। ये देखिए, आलू को क्रिस्प होने तक पकाना है। तो ये देख सकते हैं सारी सब्जियां अच्छे से हो चुकी हैं। तो अब निकाल लेंगे इनको भी प्लेट में। तो ये देखिए, मैं ऐसे निकाल रही हूँ। तो ये सारी निकाल ली मैंने, ये अच्छे से पक चुकी थी। और ये मैं आलू का थोड़ा सा भरता मैंने ले रखा हुआ है। ये शिमला मिर्च और टमाटर के लिए मैंने बनाया था। तो ये भी बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहें तो भरते को पका सकते हैं, पर मैंने कच्चा ही रखा हुआ है क्योंकि बाद में सब्जियों को तवे पे पकाना है। तो ये देखिए, ऐसे स्टफ़ कर देंगे। और ये ऐसे ही टमाटर के बीजे उजे निकाल लिए थे मैंने। अब इसमें भी ऐसे अच्छे से स्टफिंग कर देंगे। तो ये भरते वाले भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब मैंने पैन ले रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब इसमें मसाले बनाऊंगी।
ये देखिए थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे। तो अब इसमें हींग डाल देंगे, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका था। और ये मैंने जो चॉप्ड करके प्याज अदरक लहसुन वगैरह रखा हुआ था ये इसमें डाल देंगे। इनको थोड़ा गोल्डन होने तक फ्राई करना अच्छे से। और ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर प्यूरी बना के रखा हुआ था, ये मैंने डाल दिया इसमें। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा भूनना है 2 मिनट तक। अब मैं मसाले इसमें ऐड करूँगी। ये मैंने 1 चम्मच हल्दी ले रखी हुई है और 2 चम्मच धनिया। तो इसमें थोड़ा मसाला ज़्यादा ही पड़ता है। ये मैंने कश्मीरी मिर्च ले रखी हुई है, ये गरम मसाला, और आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं, अच्छे से फ्राई होते रहें। ये देखिए चलाते रहना है इनको। और ये मैंने सौंफ ले रखी हुई थी, थोड़ी सी भुनी हुई, कूट के रखा हुआ था। और ये जीरा पाउडर, ये भी भुना हुआ था। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। और ये कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है। तो ये मसाला हो चुका है। मैंने थोड़ा बड़ा तवा ले रखा हुआ है क्योंकि सारी वेजीज इसी पे रखनी हुई है, इसलिए अब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, अच्छे से तवे पे ऑयल कर लें। ये मैं टमाटर रख दिया मैंने, और बाकी की भी सब्जियां साइड साइड में रखेंगे। ये आलू, ये शिमला मिर्च, परवल, ये बैंगन रख देंगे, ये करेले, और ये मैंने सारी चीज़ सब्जियां रख दी हैं। अब इसमें साइड में मसाले रखेंगे। गैस को बिल्कुल लो ही रखना है, नहीं तो सब्जियां जल जाएंगी। तो ये देखिए मैंने मसाले भी रख दिए हैं इस पे। थोड़ा सा नमक सब्जियों पे डाल देंगे ताकि इन सब्जियों पे भी थोड़ा सा नमक हो जाए, मैंने पहले नहीं डाला था। तो अब गोभी और गाजर को थोड़े थोड़े मसाले में मिक्स करेंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये सब्जियां लोगों को बहुत पसंद आती हैं, मुझे तो बहुत पसंद है, तो आप भी ऐसे ज़रूर बनाइए। ये देखिए अब परवल भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में। थोड़ा थोड़ा ऐसे मसाले को थोड़ा सा अंदर उसमें परवल में अंदर से रख देंगे तो और भी टेस्टी बनेंगे। ये देखिए, तो ये सारी सब्जियां देखिए मेरी अच्छे से पक चुकी हैं। अब प्लेटिंग करेंगे। एक प्लेट मैंने ले ली है, ये मैं आलू रखूँगी इसमें पहले। ये देखिए देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है। टमाटर रख देंगे, ऐसे साइड साइड में लगाएंगे।
शिमला मिर्च, और ये परवल रख देंगे। तो आप अपने पसंद की कोई भी वेजिस इसमें आराम से तवा पे बना सकते हैं। सारी सब्जियां बहुत ही अच्छी लगती हैं, सिर्फ मसाले ही यही होते हैं। और ये बैंगन रख देंगे, करेले, और बीच में गोभी और गाजर वगैरह रख देंगे। ये देखिए, आराम से रख दीजिए इसमें। तो ये सब्जियां भी, गाजर और गोभी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, अच्छे से रख देना है, सारी रख दीजिए अच्छे से आराम से। तो आप ये ज़रूर बनाइए एक बार अपने घर पे। शादियों में तो खाया होगा, घर पे भी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाइए एक बार। ये देखिए, अच्छे से मैंने 2 टमाटर और रख दिए। तो अब ये सारी अच्छे से तैयार हो चुकी है प्लेट मेरी। देखने में बहुत ही टेस्टी लग रही है, मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी खा लूँ। ये देखिए, तो अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो मेरी, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निशिंग कर देंगे तो देखने में और भी टेस्टी लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।